ओम विश्वान्यो सवितर्दुर्तानि परासो यद्भद्रं तन्नयासो। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 164वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 5 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि प्रचेता आंगिरस, देवता दुःस्वप्न नाशन। शीर्षक है दुःस्वप्न नष्ट हो। अब इस सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या हो जाए। अपेहि मनसस्पते वक्राम परश्चर परो निरवृत्या आचक्ष्व बहुधा देवतो मनाः। इस प्रथम मंत्र में कथित है कि मनुष्य मनस्वी है। वह चाहता है कि उसके जीवन में दुख न आए, स्वप्न में भी वह दुःस्वप्न न देखे। स्वप्न अगर सुस्वप्न होता है तब तो अच्छा है, थोड़ी ही देर के लिए सही। व्यक्ति अगर भिखारी है तो राजा बनकर सिंहासन पर बैठा शासन करता है, तो थोड़ी ही देर के लिए सही, लेकिन वो राजा तो बन ही गया। इसी प्रकार से अगर दुःस्वप्न आया तो राजा भिखारी बन गया, तो भले वो सार्वभौम सम्राट हो, लेकिन उतने देर के लिए तो दुखी दरिद्र बन ही गया। तो वही मनुष्य मनस्वी है और वो सुख चाहता है। वह नहीं चाहता कि उसे स्वप्न में भी दुख हो। इसलिए दुःस्वप्न दुख देने वाले होते हैं, वे न आने पावे। और मन से सुख की कामना करने वाला मनुष्य कभी दुख का दर्शन न करे, भले ही वो स्वप्न हो। इसलिए यह जो सूक्त है वो दुःस्वप्न नाशक है। ऐसी प्रार्थना की गई है कि देवता प्रेरणा भरें कि हमारे मन में निद्रावस्था में भी या स्वप्नावस्था में भी जो दृश्य दिखाई पड़े वे सुखद हो, दुख का कहीं लेश मात्र न हो। क्योंकि वैदिक जीवन दर्शन जो है वो सुखी जीवन का उपासक है। वहां निराशा दुख नहीं है। वह वैदिक जीवन सदैव आशाप्रद जीवन देखना चाहता है। निराशा भरा, आह भरा जीवन वैदिक ऋषियों को पसंद नहीं। मनसा पते, हे स्वप्नावस्था में मन पर शासन करने वाले दुःस्वप्न, अपेह अपेह माने दूर हो जाओ, हम सबसे बहुत दूर चले जाओ। अपक्राम परह चर, और दूर इतने चले जाओ कि दूर देश से फिर आना आसान न रह जाए। और दूर देश में जाकर के तुम यथेष्ट विचरण करो। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम दुनिया में रही न जाओ, लेकिन हम सबसे तो बहुत दूर चले जाओ। क्योंकि हम लोग जो हैं आशावादी हैं, हम लोग सच्चे सुख के उपासक हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमें स्वप्न में भी दुख के दर्शन करने पड़े। तो तुम दूर विचरण करो। नित्य परह आचक्ष, दूर रहने वाले पाप देवता नृत्य से कहो। नृत्य जो है वो पाप के पीड़ा के देवता हैं। क्योंकि सारी शक्तियां, सारी बातें कहीं न कहीं से प्रेरित अवश्य होती हैं। कोई चीज अकारण या बिना किसी स्रोत के नहीं आती। तो यह जो मन के विरुद्ध भावनाएं आती हैं,
इसके पीछे कौन है? नृत्य देवता है। तो हे दुःस्वप्न, तुम नृत्य देवता के पास चले जाओ और वे पाप से संबंधित देवता हैं, और उनसे यह कह दो कि जीविता मनः बहुधा, हम लोग जीवित मन वाले हैं, यानी मनस्वी हैं। हम लोग दुख को देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए उनके पास जाओ जो निराशावादी हों, जो दुख से लिपटे रहते हों, आंसू बहाते रहते हों, जब देखो तब असंतोष व्यक्त करते रहते हों, कहीं न कहीं कुढ़ते रहते हों, जीवन को दुख का स्रोत मानते हो। जैसा बौद्धों ने कहा है कि जीवन दुख में है, संसार में दुख ही दुख है, जन्म का दुख, मरण का दुख। तो ये सब वैदिक कल्पना नहीं है। यहां तो है कि रात है, दिन है, दोनों विरोधी हैं, लेकिन रात को भी आप सुखद बनाओ, निद्रा का सुखद आनंद लो, जो दिवसकृत श्रम है उसको दूर करो, तो तुम दुख को भी आनंद बना लो, और सुख तो सुख है ही। तो वे हे दुःस्वप्न, तुम चेष्टा करते हो कि हम स्वप्नावस्था में दुखी हों, तो यह हम सबके जीवन दर्शन के विपरीत है। तुम नृत्य देवता के पास चले जाओ, जो कि पाप के प्रेरक देवता हैं, और उनसे कह दो कि भाई हम लोगों के पास दुःस्वप्न ना आवे, क्योंकि हम जीविता मनः, हम लोग जीवंत मन वाले हैं, मरे हुए मन वाले नहीं हैं, आशावादी हैं, और बहुत प्रकार के मनोरथ करने वाले हैं, जीवन को उन्नत बनाने वाले हैं, जीवन को शुभ संकल्पों से भर देने वाले हैं, आशावादी हैं। हमारा दृष्टिकोण व्यापक है, इसलिए नृत्य देवता से कह दो कि हमारे पास ऐसे प्रसंग ना आवे, दुःस्वप्न ना आवे, आना है तो सुस्वप्न आवे, अच्छे स्वप्न आवे, तो सुख तो और दुख तो बराबरे होते हैं, चाहे सोते रहो, स्वप्न देखो, तो उस स्वप्न में जो सुख होता है वो वैसे ही सुख देता है जैसे जागृत में देता है। दुख होता है तो ऐसे होता है जैसे जागृत में होता है। तो जीवन का उद्देश्य सुख है, दुख नहीं है। दुख आवे तो उसको मार भगाओ, दुख को सुख में परिणत कर लो, यह जीवन की कला है। तो हे स्वप्नावस्था में सक्रिय मन के स्वामी दुःस्वप्न, तुम दूर हो जाओ, तुम दूर जाकर यथेष्ट विचरण करो। पाप देवता जिनको नृत्य कहा जाता है, जो यहां से दूर हैं, तुम उन्हीं के पास चले जाओ और उनसे यह बताओ कि हम सब जो है वो आशावादी हैं और हमारे सबके मनोरथ व्यापक हैं, हम सब जीवंत मनस्वी हैं। तो हे दुःस्वप्न और हे स्वप्न के प्रेरक नृत्य देव, हमारे मनोरथों के विपरीत आचरण न हो, हम दुःस्वप्न दर्शन से दूर रहें और वे हमारे जीवन से नष्ट हो जाएं। हे मनस्पते दुःस्वप्न देव, हे मनस्पते दुःस्वप्न देव, तुम दूर कहीं जाकर विचरो, मन पर अधिकार जमाए हो, जावो निज पग अन्यत्र धरो। जो नृत्य देव रहते सुदूर, जाकर उनसे कह दो स्पष्ट, जीवित की इच्छाएं अनंत, हम जीवितों की इच्छाएं अनंत, दुःस्वप्नों का कर दो, दुःस्वप्नों को कर दो विनष्ट। ओम 10-164 देवता दुःस्वप्न नाशन शीर्षक उत्तम विषयक आकांक्षा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम स्वर पाठ हो जाए। भद्रं वैवरं वृणते भद्रं यञ्जन्ते दक्षिणाम्
भद्रम् वैवस्वते चक्षुर्महोत्रा देवतो मनाः। इस दूसरे मंत्र में उत्तम आशावादी जीवन की कामना है और जीवन में दुख की अनुभूति ही न हो, और इस प्रकार से दुख भले आए और जाएं लेकिन वे हमें दुख न दे पाए। जैसे दिन को कहा जाए तो कहा जा सकता है कि वो सुख का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। रात को कहा जाए तो अंधकार का रूप है, निराशा का प्रतीक है। लेकिन जो श्रमशील हैं, श्रमवान हैं, वे रात्रि में आनंद लेते हैं प्रकाश निद्रा का। उनको दुःस्वप्न की नौबत ही नहीं आती है। तो यह आशावादी दृष्टिकोण है। तो जीवन में प्रत्येक क्षण को सुखद बनाना चाहिए। यही जीवन की कला है, यही वेद सिखाता है। अब जो लोग रोना रोते हैं, करे यहां भी दुख, वहां भी दुख, यह भी दुख, जन्म भी दुख, मरण भी दुख, सज्जनों से मिलना, सज्जनों से बिछुड़ना दुख, दुर्जनों से मिलना दुख। तो सर्वम खलुदम दुखम जैसा बौद्ध दर्शन है, सब दुख ही दुख है। तो फिर भाई तुम्हें सुख मिलबे नहीं करेगा, भागी हो। और सुख देखो तो सुख ही सुख है। रात में भी सुख, दिन में भी सुख, फूलों में भी सुख, कांटों में भी सुख, वो भी किसी उद्देश्य से बनाए गए हैं। परमात्मा की निर्मित जो है वो दुख के लिए नहीं है, सुख के लिए है। केवल अनुभूति का अंतर है। अगर जीवन को आशा में बना लो तो प्रत्येक वस्तु सुखद है, और अगर जीवन को निराशावादी बनाओगे तो हर वस्तु जो है दुख ही देगी। तो इसलिए एक दृष्टिकोण बनाने की, एक विचार वाली जिंदगी की, एक वैचारिक लोक बनाने की आवश्यकता है, और उसमें प्रत्येक परिस्थिति में सुखी रहने की आवश्यकता है। तो वही व्यक्ति सुखी हो पाएगा, अन्यथा फिर कभी सुख नहीं मिलेगा। उसे थोड़ा मिला तो ज्यादा, ज्यादा मिला तो और ज्यादा, इसी तरह से सर्वत्र जो है वो दुख ही दुख उसको दिखाई पड़ेगा। तो वेद एक जीवन दर्शन देता है, और उसी संदर्भ में कह रहा है, सिलसिले में कह रहा है कि भद्रम वै वरम वृणोत, भद्रम वै वरम वृणीते। सभी लोग उत्तम फल की कामना करते हैं। दक्षिणम भद्रम युंजन्ति, उत्तम शुभ फल अपने विचारानुसार पाते हैं। तो वैवस्वते भद्रम चक्षु, विवस्वत या विवस्वान जिन्हें सूर्य कहते हैं, उनके पुत्र यम हैं। यमराज के विषय में कहने की आवश्यकता नहीं, वे सूर्य के पुत्र हैं। और वैदिक साहित्य में, विशेष करके संहिताओं में, यम को कोई विकराल रूप नहीं दिया गया है। वे जो यहां से प्राणी जाते हैं प्रेत रूप में, वहां पहुंच करके पितर रूप में हो जाते हैं, और उनको विश्राम दिया जाता है, उन्हें कष्ट नहीं दिया जाता है। हाँ, विभिन्न योनियों में भेज दिया जाता है कर्मानुसार। किसी ने अच्छा कर्म किया है तो है उसको अच्छी योनि दी जाएगी, ये तो एक व्यवस्था है। किसी को वहां कोई फांसी पर नहीं लटकाया जाता, कोई किसी प्रकार से मारा पीटा नहीं जाता है। बस उसको वहां जो लेखा जोखा रहता है पाप या पुण्य कर्मों को, उसके हिसाब से वैसे योनि दी जाती है। तो एक प्रबंधन है वहां पर। कहा जा रहा है कि विवस्वत यानी सूर्य के पुत्र यमराज हैं, और उनके अनुकूल रहने की कामना करो। यानी यम से भयभीत हो करके जीवन को यहीं जीवन काल में ही
संकट में मत बना लो, विचारों में चक्कर काट कर। बहुधा जीविता मनः, विविध विषयों में मेरा मन रमण करे, हम ये चाहते हैं। हम उत्तमता पूर्वक विषयों में रमण करें, हम ये चाहते हैं। हम स्वप्न में भी सुखी रहें और दुःस्वप्न हमारे निकट न आए, हम यह चाहते हैं। सभी लोग उत्तम फल की कामना करते हैं, वे उत्तम फल पाते हैं। जो जैसा चाहेगा वो उसको वैसा मिलेगा। जब कोई कामना नहीं करेगा कि हमें सुख मिले तो फिर उसको दुख ही मिलेगा भाई। तो कामना करो, आशावादी बनो और फिर उसको उत्तम फल से सजाओ अपने जीवन को। तो जो लोग हैं उत्तम फल के कांक्षी हैं, वे उत्तम कर्म करते हैं और उत्तम फल पाते हैं। विवस्वत पुत्र यम से शुभ दृष्टि की हम अभिलाषा करते हैं। हमारे मन विविध उत्तम विषयों में रमण करने वाले हों। हम जीवन में उत्तमता देखें और सर्वत्र एक व्यवस्था देखें। कभी कभी जाम लग जाता है तो हम सर थोड़ी पीटने लगते हैं। हम वहां कहते हैं कि भाई कोई व्यवस्था है, इससे हम भी रुक जाएं। तो ऐसे कहीं अवरोध आ रहा है तो उस पर हम परेशान न हो। हम एक व्यवस्था के अंतर्गत सब देखें और तदनुसार व्यवहार करें और जीवन को ढालें। जीवन में सभी लोग उत्तम फल की इच्छाएं लाते हैं। जीवन में सभी लोग उत्तम फल की इच्छाएं लाते हैं, वे उत्तम फल पाते। यम को हम विनती यही सुनाते हैं, उत्तम के हम अभिलाषी हों। हम यम की कृपा दृष्टि पाएं। उत्तम विषयों में हम सबके मन रमणशील होते जाएं। ओ 10 164 3 देवता दुःस्वप्न नाशन शीर्षक पाप से दूर रखने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। यदाशसा निःशसा भिषसो अपारिमजाग्रतो यत्स्वपन्ताः अग्निरविश्वान्यपदुष्कृतान्यजुष्टान्यारे अस्मद्दधातो। हम सभी परिस्थितियों में सुखी रहें। तीसरे मंत्र में यही कहा गया है कि चाहे जिस अवस्था में हो, हम सो रहे हों, जग रहे हों, श्रम कर रहे हों, विश्राम कर रहे हों, सभी क्षणों में हमसे कर्म होते हैं। और अग्निदेव से प्रार्थना है कि वे प्रेरक हैं, ऊर्जा प्रदायक हैं। वे हमें सभी परिस्थितियों में सुखी रखें, प्रेरक बनकर आए। तो यद आशासः जागृतः उपरिम, आशा में, निराशा में, जागने में, सोने में, सभी परिस्थितियों में हम समान रूप से उसका सामना करें, विचारों से उसको सजाएं। तो चाहे जागृतावस्था हो, चाहे स्वप्नावस्था हो, हम सभी अवस्थाओं में शुभ कर्म की कल्पना करें, शुभ कर्म करें, सोते जागते, उठते बैठते। और विश्वानि माने संपूर्ण, अजुष्टानि माने जो सेवन करने योग्य नहीं है, दुष्कर्म है। दुष्कृतानि दुष्कर्म है, अजुष्टानि दुष्कृतानि जो असेव्य दुष्कर्म है, उनको अग्नि अस्मत् अग्नि देवता हमसे अपदधात दूर रखें। क्योंकि मनुष्य अल्प शक्तिमान है, ये सब होते हुए भी उसे किसी दिव्य शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो मनुष्य है, कोई भी हो, चाहे जिस पद पर हो, उसकी शक्तियां सीमित हैं। लेकिन ये देव शक्तियों की शक्ति असीमित है।
इसलिए अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि अग्नि अस्मत्, अग्निदेव हमसे दुष्कर्मों को दूर रखें। आरे अपदधत माने, आरे माने दूर, अपदधत माने रखें। आशा के समय, निराशा के समय, जागृतावस्था में, निद्रावस्था में जो भी पाप कर्म हमसे हो जाते हैं, होना स्वाभाविक भी है। कोई यह गर्व करे कि हमसे पाप होगा ही नहीं तो उसका केवल एक गर्व है। हाँ, यह नहीं कि जान सुन के कमर कसे रहे गलत करने पर, लेकिन यह माने कि हमसे गलत काम भी हो सकते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। तो यार इज ह्यूमन, गलतियां हो जाना यह तो स्वाभाविक मनुष्य के जीवन से जुड़ा है। तो हमसे सोने, जागने, उठने, बैठने, आशा निराशा में जो कर्म हो जाते हैं, उन सब क्लेशकर कर्मों को, पापों को अग्निदेव हमसे दूर रखें। क्योंकि हम तो प्रयत्न करेंगे, साथ साथ दिव्य शक्तियों की प्रेरणा की भी आवश्यकता है। आशा में और निराशा में, जागृत में, स्वप्नावस्था में, आशा में और निराशा में, जागृत में, स्वप्नावस्था में जो पाप कर्म हो जाते हैं हमसे किसी भी दशा में, उन सभी क्लेशकर पापों से पीड़ित न कभी हम हो पाए। अग्निदेव उन सब पापों से दूर हमें करते जाएं। ओम 10 164 4 देवता दुःस्वप्न नाशन शीर्षक अमंगल से यथार्थ रूप में रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदिन्द्र ब्रह्मणस्पदे भित्रोहञ्जरामसे प्रचेतान आङ्गिरसाद्विषताम् पात्वम् हसः। इस चौथे मंत्र में कथित है इंद्र बृहस्पति आदि जो देव हैं वो हमें पापों से बचाते रहे। देखिए, यह निवेदन किया गया है कि मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम तो बड़े ऊंचे हैं, बड़े पुण्यात्मा हैं, हमसे पाप हो ही नहीं सकता है। पाप तो हो जाना तो यह तो स्वाभाविक है, पाप होते हैं, हो जाते हैं, उसको मानना चाहिए। अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम ऐसे हैं, हमसे कुछ गलती होगी ही नहीं। क्योंकि टू यार इज ह्यूमन, पानी तो नीचे की ओर बहेगा ही, तो मन तो निम्नगामी होता ही है। तो इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन जो दिव्य शक्तियां हैं उनसे शक्ति भी मांगनी चाहिए। क्योंकि शक्ति ऐसी वस्तु है कि उससे फिर पतन नहीं हो पाता है। तो मानव शक्तियां तो सीमित हैं, मनुष्य अल्प शक्तिमान है, देवता दिव्य शक्तिमान है, उनके पास अत्यंत शक्तिमत्ता है। तो उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे हमें बचाएं, हमें संरक्षण प्रदान करें। इंद्र, हे इंद्र देवता, ब्रह्मणस्पति, हे बृहस्पति देवता, हे बुद्ध के देवता, हे देवराज इंद्र देवता, यत जो अभिद्रोहम चरामसि, तुम्हारे प्रति जो भी पाप हमसे हो गया हो, आंगिरसः प्रचेता, वो अंगिरा के पुत्र वरुण अथवा प्रचेता दुष्यताम अंघसः न पातु, हमसे जो द्वेष रखते हैं उनसे और अंघसः माने पापों से हमें बचाएं। और इस प्रकार से शत्रुओं से हमारी रक्षा करें। बाहरी शत्रुओं से, भीतरी शत्रुओं से। भीतरी शत्रु हैं काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि। बाहरी शत्रु जो हमारे प्रगति में बाधक होते हैं, हमारे बाहरी शत्रु हैं। तो हम एक हैं, शत्रु अनेक हैं, तो इनसे निपटने के लिए परम शक्ति की आवश्यकता है। तो इसी संदर्भ में कहा गया कि हे इंद्र और हे बृहस्पति देवता, जो पाप कर्म स्वप्नावस्था में हो गए हों उन्हें क्षमा करो। हे अंगिरा के पुत्र प्रचेता, तुम शत्रुकृत अमंगलों से हमारी रक्षा करो। हे इंद्र बृहस्पति देव, प्रार्थना
तुमको यही सुनाए। हे इंद्र बृहस्पति देव, प्रार्थना तुमको यही सुनाए। जो पाप स्वप्न में हुए, क्षमा उन सबको करते जाएं। अंगिरा तनय उत्कृष्ट ज्ञान संपन्न प्रचेता बलधारी, सभी शत्रुकृत अकल्याण से रक्षा करें हमारी। ओम 10-164-5 देवता दुष्स्वप्न नाशन शीर्षक पाप दोष और दोषियों से संरक्षा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। अजयेष्माद्यासनामजा भौमानागसो भजम् जाग्रत् स्वप्नः सङ्कल्पः पापोजन् विश्वस्तम् सरच्छतो यो नोद्वेष्टितमृच्छतो। इस पांचवें मंत्र में कथित है कि वर्तमान में आज तो हम पाप से मुक्त हो गए हैं, हम शत्रुविहीन हो गए हैं, लेकिन यह स्थिति सदैव रहे आवश्यक नहीं। इसलिए हे देव, हमें ऐसी शक्ति दो कि हम सर्वदा निष्पाप रहें, शत्रुओं पर विजय पाएं, द्वेषी हमें सता न पाएं। अद्य अजयिष्म असनाम च, आज हम विजयी हुए हैं। और असनाम च माने जो प्राप्तव्य है, जो पाना चाहिए उसको पा चुके हैं। वर्तमान तो हमारा आज का तो सब ठीक हो गया है, लेकिन वयम अनागसा अभूम, लेकिन हम निष्पाप बने रहें यह आवश्यक है। आगस कहते हैं पाप को और अनागस कहते हैं पाप रहित जीवन को, लेकिन वयम हम सब अनागसा भूम, आज तो भले ही भगवत कृपा से, हे देव तुम्हारी कृपा से अपने प्रयत्नों से पाप रहित हो गए हैं, निष्पाप जीवन पा गए हैं, लेकिन ये सदैव बना रहे। जागृत स्वप्न सह पापम संकल्प, जागृत अवस्था हो या स्वप्नावस्था हो, जो हम संकल्प करें और यदि संकल्प में हमसे पाप हो गया हो तो उस पाप को आप दूर करें। यानी हम संकल्प में भी, विचार से भी पाप की ओर न झुकें, क्योंकि मन कुछ ऐसा चंचल होता है, कुछ ऐसा दुर्बल होता है कि वो झुक जाता है पाप की ओर बड़ी जल्दी, जैसे ढलान की ओर पानी जल्दी चला जाता है। तो इसलिए बार बार प्रार्थना करनी पड़ती है कि हे भगवान, आज तो आपकी कृपा से, अपने प्रयत्न से हम सुखी संपन्न हैं, कोई कष्ट हमको नहीं आया, हम निष्पाप जीवन बिता रहे हैं, इसको कह सकते हैं विश्वास के सहित। लेकिन ये भविष्य में भी बना रहे, और जो हमसे कहीं किसी प्रकार की चूक हो तो वो हो दुश्मन पृच्छत, जो हमसे द्वेष रखते हैं उनको प्राप्त हो। यानी जो सत्कर्मियों के प्रति द्वेषी हैं, उनसे ईर्ष्या द्वेष करते हैं, वे सब आने वाले संकट उन पर चले जाएं, क्योंकि पापियों का जो शुभ कर्म करते हैं उनको देखकर जलने वालों का विनाश होना चाहिए, क्योंकि वे स्वयं तो अशुभ में लग नहीं है, दूसरों को शुभ करते देखकर जलते हैं। यह ना द्वेष, यह माने जो न माने हम सबसे द्वेष माने द्वेष करता है, तम रिच्छत, वो पाप वो द्वेष उसके पास चला जाए, हमारे पास न रहे। यह आपसे प्रार्थना है, क्योंकि पाप पीड़क होता है। इसीलिए कहा गया विश्वान देव सवितर दूतान परासु यद भद्रम तन्यासु। हे समस्त देवता सविता, हमारे समस्त पापों को दूर करो, और जो शुभ है उसे कभी हमसे दूर मत करो। तो आज हम विजयी हुए हैं और प्राप्तव्य को, जो हमको मिलना चाहिए, उसको पा चुके हैं, लेकिन यह इससे भविष्य में भी बनी रहे। हम वर्तमान में आज के दिन तो अपराध मुक्त हो गए हैं, लेकिन यह स्थिति भविष्य में भी रहे। जागृत अवस्था और निद्रावस्था अथवा संकल्प में जो भी पाप हमसे कहीं बन पड़ा हो वो हमसे दूर हो जाए, और जो हमसे द्वेष रखते हैं, जो दुष्कर्मी हैं, उनको वो पाप जाकर घेर ले,
वे पतित हो जाएं, वे नष्ट हो जाएं, और जिनसे हम द्वेष करते हैं उनके पास भी चला जाए। जो हमसे द्वेष करते हैं अथवा हम जिनसे द्वेष करते हैं उनके दुष्कर्मों के कारण वो पाप दोष और दुष्परिणाम और दुर्गतियां उन्हीं के पास जाएं। विजय प्राप्त हम किए और प्राप्तव्य मिल गया, पाप मुक्त हम हुए मिला आयाम है नया। विजय प्राप्त हम किए आज और प्राप्तव्य मिल गया, पाप मुक्त हम हुए मिला आयाम है नया। जागृत निद्रा या संकल्पित भी अघ, जितने सारे जाएं शत्रु समीप निकट मत, वे सब रहे हमारे। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के जो कि समापन का सूक्त था उसके विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किए, शब्दार्थ भी जाने। अब हम अगले सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करेंगे और वह सूक्त है ऋग्वेद के 10वें मंडल का 165वां। इसमें 5 मंत्र हैं और मंत्र दृष्टा ऋषि जो है कपोत नैऋत्य हैं और देवता विश्व देवा हैं। शीर्षक है प्रथम मंत्र का कपोत बाधा से मुक्ति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। देवाः कपोत इषिताय दिच्छन्दो तानिररत्या इदमा जगाम तस्मा अर्चाम कृणवा मनिष्कृतिं शन्ना अस्तद्विपदे सञ्जदुष्पदे। इस प्रथम मंत्र में कपोत के घर में आने से उत्पन्न होने वाली बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना है। कपोत कबूतर को कहते हैं, तो कबूतर की निंदा तो बहरहाल आज के युग में नहीं है। मध्यम युग में तो कबूतर पालन की बड़ी भारी प्रथा थी, आज भी प्रभावित है, लेकिन कबूतर में जरूर कुछ ऐसी बात है जिससे उसको वेद में निरादृत किया गया है। कपोत एक तो बड़ा कामी है, वो कभी अपने जोड़े से अलग नहीं रहता है और वो एक कामी पक्षी के रूप में जो है वह कुख्यात है। दूसरे उसका जो शब्द होता है घों घों का, वो बड़ा अशुभ ऐसा लगता है। तो अब यह जो कबूतर को अच्छा कहा गया है तो वो कुछ विदेशी भावना से स्पर्श करता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि भारतवर्ष में तो तमाम संस्कृतियां आई, जो इस्लामिक संस्कृति आई, इसमें कबूतर को कोई निंदित नहीं किया गया है, बल्कि उसमें तो कबूतर को पालने की बात कही गई। हमारे यहाँ प्राचीन वैदिक संस्कृत में या पौराणिक संस्कृत में भी कबूतर को पालने की बात नहीं कही गई है, तोता मैना को पालने की बात कही गई है। और कुछ ऐसी बात जरूर होगी वैज्ञानिक कि कबूतर के शरीर से जो अस्पर्श होकर के वायु बाहर निकलती है वो कुछ विकारलीय होती है। जैसे कुक्कुर के शरीर से जो वायु निकलती है उसको स्पर्श करके वह विषैली होती है। इसके विपरीत जो गाय के स्पर्श करके वायु का संचार होता है वो अमृत फल देता है, उत्तम फल देता है। तो अब ये सब वैज्ञानिकता है, इसकी सूक्ष्म पहचान हमारे ऋषियों मुनियों ने कर ली थी। आज या मध्यम युग में
उस पर ध्यान लोगों ने नहीं दिया, ये बात अलग है। लेकिन हमारे वेदों में तो कोई ऐसा दृष्टिकोण नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र या कोना नहीं है जिस पर विचार न डाला गया हो, जिस पर प्रकाश न डाला गया हो। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि देवा, हे देवों, दिव्य शक्तियों, नृत्या दूता कपोता, जो कपोत है, कबूतर है, वो नृत्य का दूत है। नृत्य कहते हैं पाप देवता को, जो पाप से संबंधित है, पाप कर्म को समेटे रहकर पाप कर्म को प्रेरित करता है, वो शक्ति जो है नृत्य कही जाती है। तो ये कपोत जो है, कबूतर जो है, वो उसी नृत्य का दूत है, पाप देवता नृत्य का दूत। यह कपोत जो है वो इशितः प्रेरित किया गया है। किससे? पाप से प्रेरित किया गया है। यत इच्छन, और जिसका आगमन क्लेश देने के लिए हुआ है, और इसीलिए इदम आजगम, इसीलिए यह आ सका है हमारे घर आंगन में। तो तस्मै, उसके लिए, यानी इस कपोत के प्रवेश बाधा के निवारणार्थ अर्चाम, हम पूजा पाठ करते हैं, यानी यज्ञाहुति डालते हैं और मंत्रादि पढ़ते हैं, वातावरण को पुण्य बनाते हैं। क्योंकि यह कपोत जो है वो दोष युक्त है। निष्कृतिम कृवाम, हम कपोत प्रवेश जन्य दोष को दूर करते हैं। न द्विपदे, न माने हम सबके, द्विपदे माने दो पैरों वाले, अर्थात मनुष्य परिजन आज हमारे जो है परिवार के लोग हैं, और चतुष्पदे जो हमारे चौपाए हैं, पशु हैं, गाय घोड़े आदि, उनका सम अस्त, सम माने कल्याण, अस्त माने हो, उनका कल्याण हो। तो हे देवगण, नृत्य देव का यानी पाप देवता का जो दूत है वह यह कपोत है। यह कष्ट हेतुक है और कष्ट का कारण बनकर हमारे घर में आया है। उस बाधा के निवारणार्थ हम देवों को हविर्दान आज द्वारा प्रसन्न करते हैं कि यह कपोत बाधा दूर हो। कपोत प्रवेश जन्य दोष का हम निवारण करते हैं। पुत्र पौत्राद, पुत्र पौत्र आदि जो हमारे परिजन हैं, जो द्विपद यानी दो पैरों से चलने वाले हैं, और जो चार पैरों से चलने वाले गोधन और अश्वधन हैं, ये सब हमारे सुरक्षित हैं और हमारे इन मनुष्यों की, परिवारजनों की और चौपायों की रक्षा होती रहे, उनका कल्याण होता रहे। तो नृत्य देव का दूत कबूतर, नृत्य देव का दूत कबूतर कष्ट हेतु बन घर में आया। बाधा जागृत, बाधा जागृत भगे अश्व हव्यार्चन, विधियों को मैंने अपनाया। कपोत आगमन जन्य दोष दुख दूर सकल होता जाए। द्विपद चतुष्पद दोनों ही हम सबके सब रक्षा पाएं। तो अब यहां प्रश्न यह होता है कि कपोत को हम लोग बुरा नहीं मानते, कुछ ऐसा वातावरण बन गया है, लेकिन कपोत के आखिर ऋषियों ने क्यों इतनी निंदा की, उससे दूर रहने की बात क्यों कही? इसके पीछे कोई विज्ञान अवश्य होगा, कारण अवश्य होगा। क्योंकि वेद जो है वो अकारण यानी बिना किसी हेतु के, कारण के कोई बात नहीं कहता है, वो सकारण बात कहता है। भले समय के प्रवाह में किन्हीं कारणों से लोग न जान सके हों। एक तो उसमें सबसे बड़ा दोष होता है कि वो कामी होता है। कपोत, कबूतर जो है बहुत कामी होता है, और काम एक दोष है। यानी एक सीमा तक तो
दोष नहीं है, लेकिन जो अतिकामी होता है वो दोष है और आसक्ति है ये, बस उसी में फंसे रहें। तो कपोत में कामुकता और आसक्ति का दोष है, और हमारी संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में आसक्ति और कामुकता दोष माना गया है। इसे पाप देवता नृत्य का दूत माना गया है, और इस प्रकार से इस कपोत के घर में प्रवेश के दूर रहने की बात कही गई है। अवश्य कोई न कोई कारण होगा, हो सकता है इसके शरीर से छू करके जो वायु निकलती हो वह दूषित हो, जैसे गाय के शरीर से निकलने वाले वायु जो है उस कीटाणुनाशक होती है, ऑक्सीजन फेंकती है, तो कुछ बात अवश्य है। और कबूतर एक बड़ा मनहूस ऐसा पक्षी होता है, जब और वो घूं घूं जो करता है, घूं घूं घूं, वो बहुत मतलब अमंगल ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए हमारे यहाँ चींटी तक को चारा देने की प्रथा है, लेकिन कबूतर को नहीं। कौवे को भी दी जाती है बलि, लेकिन कबूतर को नहीं। तो इसके पीछे कुछ कारण है, जो चाहें इस पर विशेष विचारणा करें और शोध भी कर सकते हैं कि कौन ऐसी बात है कि ऋषि ने कबूतर के प्रवेश को अच्छा नहीं माना है। अवश्य कुछ न कुछ है, चाहे उससे स्पर्श करके आने वाले वायु के प्रदूषण का हो, या उसके कामी स्वभाव का हो, या उसके बिल्कुल हमेशा मुंह लटकाए रहने का स्वभाव हो, आदि आदि जो बातें हैं वे संबंधित हो सकते हैं। इस पर शोध भी हो सकता है। ओम 10-165 2 देवता विषय देवा शीर्षक कपोत शुभ करे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सप्तर पाठ हो जाए। शिवः कपाद इषितानो अस्मनागादेवाश्शकुनो ग्रहेषात् अग्निरहि विप्रा जशताम् हविर्नः परिहेतिः पक्षिणेनावृणक्ता। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि हमारे घर में जो कपूर या कबूतर आ गया है, कपोत आ गया है, यह कोई अशुभ न कर सके और कोई अमंगल न होने पावे। एतदर्थ हम अग्नि देवता का आवाहन करते हैं, उनको हव्य हविष्यान्न आहुति आदि प्रदान करते हैं, और यह पंखों वाला बिहड़ कबूतर हमारे किसी प्रकार से अनिष्ट कारण न बन सके। देवा, हे दिव्य शक्ति संपन्न देवताओं, न गृहेषु, हमारे घरों में इशितः कपोतः, जो कपोत भेजा गया है, जो कपोत आ गया है, शकुनः, वह शकुन यानी वह कपोत पक्षी, शिवः अनागाह अस्तु, हमारे लिए सुखकर हो। भले किसी अनिष्ट के लिए हमारे पास भेजा गया हो, किसी के द्वारा प्रेरित किया गया हो, लेकिन हमारे लिए हे देव वह शिव माने कल्याणकारी हो जाए, अनागा माने निष्पाप हो जाए। विप्रह अग्नि, हे बुद्धिमान अग्नि देवता, विप्र माने विशेषण प्रजानाति विप्रह, जो किसी विषय को विशेष रूप से जानता हुआ विप्र है। ऋग्वेद में कभी विप्र जाति विशेष के लिए नहीं आया है। तो विप्रह अग्नि, हे बुद्धिमान अग्नि देवता, न हवि, हमारा यह हव्यान्न जुषताम माने सेवन करो, ग्रहण करो। पक्षिणी, पंखों वाला, हेति,
माने हनन हेतुक नह विणत हमारा परित्याग कर दे। यानी यह जो कष्ट देकर मृत्यु का कारण बन सकता है, यह पंखों वाला पक्षी कबूतर हमसे दूर चला जाए, हमारा परित्याग कर दे। हे देवों, हमारे घर में भेजा गया कपोत पक्षी हमारे हेतु शुभकर और निष्पाप हो, हमारा कोई अमंगल न कर सके। बुद्धिमान हमारे आत्मीय अग्नि देवता जो हमारे उपास्य हैं, वे हमारा हव्य ग्रहण करें, पूजन सामग्री ग्रहण करें, और यह पंखों वाला पक्षी कबूतर हमारा अकल्याण न कर सके, हमारे हनन का हेतु न बन सके और हमें त्याग दे, हमारे घर से बाहर चला जाए। देवों, भेजा गया कबूतर जो है गेह हमारे, हे देवों, भेजा गया जो कबूतर जो है गेह हमारे शुभ कर हो, कर सके अशुभ मत हरे अमंगल सारे। अग्नि हमारे आत्मीय, अग्नि हमारे आत्मीय वे ग्रहण करें हव्यान, यह कपोत गृह छोड़े, यह कपोत गृह छोड़े, करे न कष्ट पूर्ण को विधान। ओ 10:165 देवता विश्व देवा शीर्षक अनिष्ट न हो और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओ हेतिः पक्षिणेन दभात्यस्मानाष्ट्रियाम् पदम् कृणुते अग्निधाने षण्भागाभ्यश्च परुषेभ्यश्चास्तमानो अहिंसेति हते एवाः कपोताः। इस तीसरे मंत्र में कपोत हम सबके अहित का कारण न बने। हे देव, तुम प्रेरित करो कि यह जाके आग में रहे, यानी ये चूल्हे भाल में जाए। आज भी कहा जाता है, मैं किसी के पक्ष हम उब जाते हैं तो कहते चूल्हे भाल में जाए, चूल्हे में जाए, भाल में जाए, जल जाए। तो देवों से प्रार्थना की जा रही है कि पक्षिणी हेतु असमान न दभाति। पक्षिणी माने पंखों वाला, हेतु कहते हैं अस्त्र को, पंखे जिसके अस्त्र हैं, ऐसा यह कबूतर कपोत असमान न दभाति, हम सबको नष्ट न कर सके। हे देव, ऐसी कृपा करो, क्योंकि यह नाशक है। भस्याम अग्निधाने पदम कृणुते, यह जो कपोत है कि भाल में जाए, भ्रष्टाम माने भाल में जाए, और अग्निम धाने, अग्नि का जहां स्थान हो, यानी चूल्हे में। तो यह जो कपोत है यह चूल्हे भाल में जाए, हम लोगों के निकट न आए। पदम न कृणुत, हमारे सबके घर में यह अपना स्थान न जमा सके। पदम माने स्थान, यह चूल्हे भाल में जाए। अग्नि के स्वस्थान में वही चूल्हे भाल आदि में यह पहुंच जाए। नह गोभ्या, यह जो कपोत है हमारे गायों को अनिष्ट न पहुंचा सके, गायें सुरक्षित रहें। और पुरुषेभ्य, जो हमारे पुरुष हैं, यानी जो परिवार के पशु प्राणी हैं, ये सब इसके प्रकोप से दूर रहें। शम अस्तु, हम सबका कल्याण ही हो, शम माने कल्याण। देवा, हे देवों, इह माने यहाँ कपोतः न मा हिंसी, यह कपोत हम सबको किसी प्रकार से मार न सके, हम सुरक्षित रहें। तो यह पक्षधारी कपोत हनन हेतुक बनकर हमें नष्ट न कर सके, यानी हमें मारने का हेतु कारण न बने। यह हमें या हमारे परिवार या हमारे पशु प्राणियों को किसी प्रकार से नष्ट न कर सके। यह अग्नि के स्थानों में, चूल्हे भाल आदि में समा जाए, जल जाए। हमारे
गायों और मानवों के लिए यह सुखकर हो, अनिष्ट न पहुंचा पावे। हे देव, यह कपोत किसी भी स्थिति में हमारी हिंसा न कर सके। यह कपोत मत हनन हेतु वन पास हमारे आए। यह कपोत मत हनन हेतु वन पास हमारे आए। जहाँ अग्नि स्थान बनाए वहीं स्वस्थान बनाए। गायों और मानवों के हित हो कपोत हितकारी। यह कपोत कर सके न हिंसा। देवों कभी हमारी यह शुभकर ही हो, किसी प्रकार से हम सबका अहित न कर सके। ओम 10-165 4 देवता विषय देवा शीर्षक यम को यह कबूतर स्वीकार हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। यदुलोको वदति मोघमेतद्यत्कपोतः पदभग्नो कृणोति। यस्य दोतः प्रहित एष एतत्तस्मै यमाय नमो अस्तु भृत्यवे। इस चौथे मंत्र में उल्लू और कबूतर दोनों से दूरी बनाए रखने की बात कही गई और देवों से प्रार्थना की गई है कि इनकी बाधाओं से हम सबको बचाएं। यत माने जो, उल्लूका माने उल्लू, वदति मोघम जो अनिष्ट ध्वनि करता है। उल्लू की ध्वनि अच्छी नहीं मानी जाती और उसे शुभकर पक्षी भी नहीं माना जाता। और उल्लू एक बदनाम पक्षी है। किसी को अगर अपना किसी पर आक्रोश व्यक्त करना होता है तो लोग कहते हैं कि उल्लू कहीं का, तो बड़ा उल्लू है। तो मतलब उल्लू के प्रति अच्छा दृष्टिकोण नहीं है। तो इसलिए यह तो आधुनिक मान्यता है, लेकिन वैदिक मान्यता भी उल्लू के प्रति अच्छी नहीं है। उल्लू का बरति मोघम यानी उल्लू अमंगल ध्वनि करता है। कपोतः अग्नौ यत पदम कृणोति। कबूतर की भी ध्वनि अच्छी नहीं लगती, वो भी घूं घूं कुछ ऐसा करता है, बड़ी मनहूस आवाज निकलती है। तो वो भी अग्नौ पदम कृणोति माने वो आग में अपना स्थान बनावे, अर्थात चूल्हे भाड़ में जाए। और प्रहिता ऐसा यस्य दूता। प्रहिता माने भेजा गया, ऐसा माने यह यस्य दूता, यह जिसका दूत बनाकर भेजा गया है। तस्मै मृतवे यमाय एतत् नमः अस्तु। उस मृत स्वरूप यम को नमन है, यानी यम ने अनिष्ट हेतु भेजा है इस कबूतर को, तो वे तो महान है, उनसे हम नमन ही करेंगे। लेकिन ये कबूतर जो है वह चूल्हे भाड़ में जाए, क्योंकि यह अनिष्टकर है। यह उल्लूक जो अमंगल ध्वनि करता है वह नष्ट हो, उसका प्रभाव निष्फल हो। कबूतर या कपोत अग्नि स्थान में जाए, अर्थात चूल्हे भाड़ में जाए, वो ही निष्प्रभावी हो। और जिस स्वामी से प्रेरित होकर यह कपोत हमारे घर में आया है, उस स्वामी मृत के देवता यमदेव को प्रणाम है। वे रक्षा करें हम सबकी, इस कपोत बाधा से और उल्लूक बाधा से बचावे। हो उल्लूक की ध्वनि विनष्ट, हो उल्लूक की ध्वनि विनष्ट जो परम अमंगलकारी। हो उल्लूक की ध्वनि विनष्ट जो परम अमंगलकारी। अग्निस्थान वासी कपोत का निष्प्रभ प्रभाव हो भारी। जैसे यम का बन दूत यहाँ आया कपोत तन धार। जिस यम का बन दूत यहाँ आया कपोत तन धार।
उस मृत्यु रूप यम को मेरा प्रणाम है बारंबार। ओम 10 165 5 देवता विश्व देवा शीर्षक कपोत घर छोड़ दे। अब संबंधित मंत्र का सर्वस्तर पाठ हो जाए। रचा कपातम् नदतः प्रणोदमिषम् मदन्तः परिगान्दजध्वम् संयोपयन्तादुरितानि विश्वा हित्वा न ऊर्जम् प्रपदात्पतिष्ठः। इस 5वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें समस्त देवों से प्रार्थना की गई है, विश्व देव समस्त देव, कि वे कपोत को हमारे घर से दूर रखें। कुछ ऐसा करें कि हमारे घर में कपोतों का निवास, कबूतरों का निवास न हो सके। तो देवाः, हे समस्त देवगण, ऋचाम प्रणोदम कपोतम नुदत, तुम सब मंत्रों से अस्तवित होकर, यानी हम सब तुम्हारे मंत्रों, हम सब तुम्हारी प्रार्थना स्तुति मंत्रों से करते हैं, और तुम हम सब पर प्रसन्न हो जाओ और इस कपोत को नुदत माने दूर भगा दो। इशम मदंता, हम तुम्हें इश माने हव्यान्न, इश अन्न को कहते हैं, लेकिन अन्न से हमको हविष्यान्न आहुत समझना चाहिए। इशम मदंता, हम तुम सब देवों को एतदर्थ, इस कृपा दृष्टि के कारण, इशम मदंता माने हव्यान्न से प्रसन्न करते हैं, तुम हव्यान्न से प्रसन्न हो जाओ। विश्वानि दुरितानि, विश्वानि माने संपूर्ण, दुरितानि माने पापों को, संपूर्ण पीड़क पापों को हमसे दूर करो। संयोपयन्तः, और उनको नष्ट करो, पापों को नष्ट करते हुए तुम गाम पर नयंत, हमारे लिए गायों को लाओ, यानी गोधन से हमें संपन्न बनाओ। प्रतिष्ठा, और इसके साथ ही प्रतिष्ठा माने दूर तक उड़कर जाने वाले कपोत से, न माने हमारी, ऊर्जम माने रक्षा करो, और हमारे ऊर्जाप्रद अन्न को बचाओ, क्योंकि कबूतर अन्नों को खाए जाते हैं, चुग जाते हैं। हित्वा, ये कपोत, हित्वा माने त्याग करके, हम सबको छोड़ करके, हमारे सबके घर को, आवास को छोड़ करके प्रपतात, दूसरी जगह चले जाएं, उड़कर चले जाएं। हे देववृंद, श्रेष्ठ मंत्रों से स्तवित प्रार्थित तुम सब इस हेय माने त्याज्य कपोत को हमारे घर से दूर कर दो। आहुतियों से प्रसन्न होकर हम तुम्हें आहुति देते हैं, हविष्यान्न प्रदान करते हैं, पूजन करते हैं, और उससे प्रसन्न होकर समस्त पापों को हमसे दूर करो। बदले में हमें गोधन दो और अन्न धन प्रदान करो। दूर तक तेज उड़कर जाने वाला यह कपोत हमारे अन्न को चुग न सके और हमको छोड़कर दूसरे स्थान पर उड़कर कहीं दूर चला जाए। तो हे देवों, अस्तवित श्रेष्ठ मंत्रों से दया दिखाओ। हे देवों, अस्तवित श्रेष्ठ मंत्रों से दया दिखाओ। इस हेय कपोत को शीघ्र हमारे घर से दूर भगाओ। इस हेय कपोत को शीघ्र हमारे घर से दूर भगाओ। पाप प्रणाशक देवों, हमको गायें प्राप्त कराओ। अन्न छोड़ जाएं कपोत, कुछ ऐसी कृपा दिखाओ। इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के दशम मंडल के 164वें और 165वें सूक्त के 5-5 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। इन दोनों सूक्तों में 10 मंत्र
संकलित हैं और अब तक के जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 10,456 हो चुकी है। ये परम कृपा है प्रभु की, वेद भगवान की अनुकंपा है। तो इस सूक्त मैंने 164वें सूक्त में तो दुःस्वप्न नाश की प्रार्थना की है। जब दुःस्वप्न आते हैं, बुरे स्वप्न आते हैं, तो वे उतने जीवन के क्षण को कष्टमय बना देते हैं। वैदिक धर्म सुखोपासक है, यानी वह नहीं चाहता कि जीवन में दुख आवे, स्वप्न में भी वो दुख नहीं चाहता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि जो वैदिक सभ्यता है वह भौतिक सभ्यता है, उसमें आध्यात्मिक को स्थान नहीं, आध्यात्मिकता को बराबर स्थान है। और लेकिन वैदिक सभ्यता भौतिक जीवन का निरादर भी नहीं करती। इसीलिए यजुर्वेद के 40वें अध्याय में कहा गया है कि अविद्याम च विद्यम च यस्तदुपयो उपासते यस्तदुपयो उपासते अविद्यामृतम तीर्थो अविद्यामृतमस्ते। हमें अविद्या का यानी सांसारिकता का भी अध्ययन करना चाहिए, विद्या का, आध्यात्मिकता का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, दोनों जीवन बिताना चाहिए। क्योंकि अविद्या माने सांसारिकता से हमें एक जमीन मिलेगी खड़े होने के लिए, और आध्यात्मिक हम बनेंगे तो हमें मृत्यु के बाद जो जीवन मिलेगा, या मरण में भी हमको एक दिव्य जीवन, मरण के बाद भी दिव्य जीवन मिलेगा, और जीवन काल में भी एक दिव्य जीवन मिलेगा, आध्यात्मिक जीवन मिलेगा जो सुख और शांति का प्रदायक होता है। तो जो वैदिक सभ्यता है वो मतलब सुखोपासक है, लेकिन सात्विक सुखोपासक है। वो स्वप्न में भी दुख नहीं चाहती, और क्योंकि दुख जब स्वप्न में रहेगा तो जीवन के उतने क्षण को तो कष्ट में कर ही देगा। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। कोई सिर काट रहा है स्वप्न में, तो जैसे कोई मर्डर करे तो दुख हो, छटपटाहट हो, ऐसे तो दुख छटपटाहट होती ही है। सपने हो ही भिखारी रंग नाकपति हो। स्वप्न में जो है भिखारी राजा बन जाता है और राजा भिखारी बन जाता है। स्वप्न में भिखारी इंद्र बन जाता है, नाकपति माने इंद्र, स्वप्ने हो ही भिखारी नृप। और जो राजा है वह भिखारी बन जाता है, और जो रंक है वह नागपति माने स्वर्ग का स्वामी इंद्र बन जाता है। तो उतना क्षण तो जीवन का है, क्योंकि स्वप्न भी या निद्रावस्था भी तो जीवन का ही एक भाग है। उस भाग में भी दुख आया तो हमारे जीवन का उतना भाग दुख में बीता। तो ऋषि ये चाहता है कि उसका जीवन स्वप्न में भी दुख में न हो, इसलिए वो सुख स्वप्न का विरोधी नहीं है, दुख स्वप्न का, जो दुख देने वाला स्वप्न है वो उससे न आवे। तो इसलिए दुःस्वप्न नाशन के लिए एक सूक्त ही दे दिया गया है। हो सकता है इस सूक्त के पाठ से जिसे दुःस्वप्न, बुरे स्वप्न आते हों, बुरे ख्वाब आते हैं, वो दूर भी हो जाएं, क्योंकि जो कुछ लिखा गया है वह सार्थक लिखा गया है वेद में। तो ये दुःस्वप्न नाशक सूक्त है। इसमें जीवन का निद्रा वाला अवसर भी तो एक जीवन ही है, उसमें भी दुख न हो, क्योंकि जितनी देर एक सम्राट भिखारी बनकर घूमेगा उसका जीवन का स्वप्न का उतना क्षण तो कट जाएगा, सुख से कट जाएगा, सुख से कट जाएगा, दुख में हो जाएगा। तो इसलिए दुःस्वप्न ना आवे, तो इसीलिए एक सूक्त अलग से, मंत्रों का एक समूह अलग से लिखा गया। इससे एक ज्ञान हो, बोध हो, साथ ही साथ इसका अगर पाठ किया जाए तो दुःस्वप्न अगर आते हैं तो नहीं आवेंगे। तो इस तरह से दुःस्वप्न नाशक है। देवों से प्रार्थना है कि उनके निद्रावस्था में जो स्वप्न आवे वो स्वप्नावस्था भी सुखी हो, और दुःस्वप्न अगर आते हैं तो नष्ट हो जाए,
तो वो फिर ना आए। तो इस प्रकार से 164वां सूक्त तो जो स्वप्न नाशन सूक्त है, 165वां सूक्त जो है वो कबूतर के विषय पर है। कपोत, कपोत को वैदिक संस्कृत ने अच्छा नहीं माना है, तो इसके पीछे अवश्य कोई कारण है। और कबूतर को हमारी संस्कृति में, सनातन में अच्छा नहीं माना गया है। एक तो यह बड़ा जो है वो कामी प्राणी होता है, कभी छोड़ नहीं पाता है अपने जोड़े को, सदैव लिपटा रहता है। तो अति कामुकता हमारे यहाँ वर्जित है, इसका विरोध है। और हो सकता है कि इसके शरीर से कुछ ऐसी हवा निकलती हो जो कि वातावरण को दूषित करती हो। अब इस सब पर शोध अपेक्षित है, क्योंकि वैदिक धारणा ऐसे ही नहीं बनती है। और कपोत को कहीं मान नहीं दिया गया है हमारे यहाँ प्राचीन संस्कृत साहित्य में। कौवे को तो काक बल का तो विधान है, पितृपक्ष में कौवा को विशेष बल दी जाती है। काक बल का तो विधान है, उसको अन्न भोजन खीर आदि भी खिलाने का विधान है। लेकिन कबूतर के लिए ऐसा विधान नहीं है। अवश्य इसके पीछे कोई कारण है। यह है कि कबूतर को मध्यम युग में कुछ सम्मान मिला, कुछ क्या ज्यादा मिला, क्योंकि जो इस्लामिक कल्चर है यह कुछ मूल ही से सनातन के विरुद्ध चल रही है। तो उसमें जब मध्य युग में सम्मान मिलने लगा कबूतर को, तो साहित्य भी कुछ वैसे ही ढल गया। जैसे बिहारी ने एक दोहा लिखा है कि संसार में अगर कोई सुखी है तो कबूतर सुखी है, वही एक धन्य प्राणी है। इसको बड़ा ही संत और सात्विक स्वभाव वाला बताया है, बड़ा संजीवी बताया है। कहा है कि पट पाखें भख का करें सदा परेई संग, और सुखी परेवा भूमि पे तू ही एक विहंग। हे परेवा, परेवा माने कबूतर, हे कबूतर, इस पृथ्वी पर केवल तू ही एक सुखी प्राणी है, सुखी पक्षी है, क्योंकि तेरा जीवन अल्प आवश्यकताओं वाला है। क्योंकि जब आदमी बहुत मुंह फैला लेता है, आवश्यकताएं अपनी विस्तृत कर लेता है, तो दुख की शुरुआत हो जाती है। तो पट पाखें, बस के नाम पर उसके लिए उसके पंखे ही काफी हैं। पट पाखें, उसको तरह तरह के कोई वेशभूषा या कोई और सजावट वाला सामान नहीं चाहिए। पट पाखें, बस के रूप पर उसके लिए उसके पंखे ही काफी हैं। भख का करें, भक्षण के लिए उसको कंकड़ी ही काफी है। हालांकि कबूतर नुकसान करते हैं, खेत का ऐसा देखा गया है, लेकिन अब ये पश्चिम मतलब यह जो है वो मुगलिया विचारधारा का प्रभाव है। क्योंकि बिहारी लाल जो थे वो मध्य युग के कवि थे, तो वहाँ कबूतर को उन्होंने कहा कि बड़ा संतोषी पक्षी है, यह कभी किसी का नुकसान नहीं करता है, यह भूखा हुआ इसको चारा ना मिला तो कंकड़ियां चुग लेता है। पट पाखें भख का करें, हालांकि ऐसा देखा नहीं जाता, लेकिन उन्होंने कहा है कि तू किसी का अन्न नहीं चुराता है, अन्न नहीं खाता है, बल्कि अपनी क्षुधा के निवारण के लिए कंकड़ियां खा लेता है। पट पाखें भख का करें, कंकड़ियां, और सदा परे संग, परे माने कबूतरी, कबूतरी के साथ नहीं छोड़ता है, यानी सदैव अपने पत्नी के साथ रहता है, उसका वियोग तुझे नहीं होने पाता है। अच्छा, ये देखा भी जाता है इस मामले में, तो उसे समझिए क्या समझें। कहा जाता है कबूतर कभी दूसरा जोड़ा नहीं बनाता है। आप देखते होंगे कि कबूतर का झुंड जब कहीं चुगता है तो एक आध कबूतर ऐसे ही मिलते हैं जो अकेले रहते हैं, और कबूतर प्राय जोड़े में चुगते हैं, लेकिन एक आध कबूतर ऐसा होता है जिसके पास कोई जोड़ा नहीं होता, वो अकेला होता है। तो कहा जाता है कि अगर कोई जोड़ा
किसी कारण से किसी शिकारी द्वारा मार दिया गया या बाज द्वारा झपट लिया गया, तो जो एक पक्षी, एक जोड़ा बचता है, चाहे नर हो चाहे मादा का हो, तो वो अकेले रहता है, वो किसी दूसरे से फिर नाता नहीं जोड़ता है। तो बिहारी ने उसमें आदर्श गुण देखे हैं, पट पाखें भटका करें सदा परेई संग। हे कबूतर तो अपनी परेई के साथ, कबूतरी के साथ सदैव रहता है। और सुखी परेवा पुहुन पे तू ही एक विहंग, पुहुन माने पृथ्वी। हे परेवा, हे कबूतर, इस पृथ्वी पर तू ही अकेला सुखी है, क्योंकि तेरी आवश्यकताएं अति सीमित हैं। तू जो है असीम आवश्यकताओं से घिरा नहीं रहता कि जितने मिलता उतना कम लगा रहे, तृष्णाएं तुझमें नहीं है। पट पाखें भटका करें, पट के नाम पर पंखे काफी हैं, भोजन के नाम पर कंकड़ी काफी है। तू सदैव अपने परी के साथ, कबूतरी के साथ रहता है, विशोह तुझमें नहीं होता है, अकेला तू ही एक सुखी पक्षी है। तो यह तो दृष्टिकोण है। यह मध्यम युग में जहाँ की मुसलमानों या इस्लामिक सभ्यता में कबूतर का सम्मान है, लेकिन हमारी संस्कृति में तो कबूतर को अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि काग को चारा देने का विधान है, बलि देने का विधान है, पितृपक्ष में कौवे लाया जाता है, विशेष रूप से सम्मान पाता है, और कौवा जागरण भी कराता है। तो कौवा उतना निंदित नहीं है जितना कि कबूतर निंदित है। तो कबूतर की यह निंदा या उसकी कमियां वैदिक साहित्य में ही दिखाई गई। तो आजकल तो लोग सुने तो हो सकता है कि उनको कुछ चौंक हो रहा है, ये कैसी बात कही जा रही, कबूतर तो बड़ा अच्छा है, तो चिट्ठी उट्ठी लेकर दूर तक पहुंचा देता है, देखने पाला जाता है, कबूतर तो पाला जाता है। तो कुछ लोगों को अटपटा लग सकता है, लेकिन कबूतर की एक तो आवाज बड़ी वो घूं 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 वाली होती, बड़ी जैसे मनहूस आवाज होती, और वो कामी बहुत होता है। दूसरी चीज, उसके पंखों से उसके द्वारा कुछ ऐसी ऑक्सीजन या कुछ ऐसी नाइट्रोजन या कुछ ऐसी विषैली गैस छोड़ी जाती होगी जो कि हितकर न हो, अहितकर होगी। तो इसलिए उससे निंदित किया गया होगा ये, क्योंकि ऋषि वाणी जो है वो गलत नहीं है, उसके सिद्धांत कहीं जो है वो खंडित होते नहीं दिखाई पड़े हैं हमें, वैज्ञानिकता से भरपूर उसके सिद्धांत हैं। इसलिए थोड़ा यहां पर विरोधाभास लग रहा है। तो आवश्यकता है शोध की कि कबूतर के शरीर से निकलने वाली, उसको छूकर जो हवा निकलती है, वो उसका प्रभाव कैसा होता है, उसके बैठने का, उसके बोलने का, उसके स्वर का क्या प्रभाव पड़ता है, कैसा है, शुभ या अशुभ, निगेटिव या पॉजिटिव, यह जानना आवश्यक है। तो इस पर शोध की आवश्यकता है, क्योंकि आज के विचार से और उस समय के विचार में, यानी वैदिक विचार में बड़ा अंतर है। और यही नहीं, हम देख रहे हैं कि मतलब भले कौवे को चांडाल पक्षी कहा गया हो, लेकिन उसको भोजन खिलाने का, सम्मान देने का अवसर दिया गया है, लेकिन कबूतर को और उल्लू को नहीं। अवश्य इनमें कुछ कमियां हैं। तो शोध का विषय है यह, और इस प्रकार से कबूतर के प्रति या कपोत के प्रति जो है ऋषि भावनाएं हैं, वे कुछ विपरीत हैं, क्योंकि उसके माध्यम से लोक कल्याण नहीं होता, कुछ वातावरण में प्रदूषण अवश्य फैलता है, उसमें कामुकता है, उसमें जो उसकी आवाज घूं घूं निकलती है वो बड़ी मनहूस है, यह तो स्पष्ट देखते हैं, लेकिन स्पष्ट दोष भी उसमें कुछ होगा। इसीलिए लोग
खास तौर से हमारे वैदिक संस्कृत में या सनातन संस्कृत में, जो कि बड़ी वैज्ञानिक संस्कृत मानी जाती है, इसमें कहीं कोई कबूतर के लिए सम्मान वाला स्थान नहीं दिया गया है। तो कोई कारण है, इस कारण का ध्यान आवश्यक है। और इस प्रकार से हमने वैदिक विचारधारा में कबूतर के स्थान को और दुःस्वप्न के कथन को समझा। हम स्वप्न में भी दुखी न रहें, हमारा स्वप्न भी आए तो सुस्वप्न बनकर आए, दुःस्वप्न बनकर न आए। देवगण कृपा करें। और यह कबूतर जो है उस पर भी देवगण कृपा करें। कबूतर पर क्या कृपा करें कि हम सब पर कृपा करें कि कबूतर के दोष से हम सब दूर रहें। और इसके लिए एक नहीं, विश्व देवा सभी देवों से प्रार्थना की कि आज सब मिल करके इस कपोत को हम सबसे बहुत दूर चले जाने का उपक्रम करें, तैयारी करें। क्योंकि यह कपोत जो है वो हानिप्रद है, कपोत त्याज्य है, इसलिए हम सबकी बस्तियों से कहीं दूर जाकर रहे, घर में यह कभी निवास न करने पावे। तो मनुष्य के बस की बात तो नहीं है, क्योंकि कपोत जो है वो घुस आते हैं, उड़ने में बड़े तीव्र होते हैं, तो हम उनको नहीं रोक सकते। इससे देव शक्तियाँ कुछ ऐसी प्रेरणा भरें कि कबूतर घर में न रहें। उनसे निकलने वाली हवा जरूर प्रदूषण से युक्त होती होगी। फिर एक निवेदन के साथ कि इस पर अगर कुछ संदेह हो तो शोध हो जाए। तो इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।